हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी फार्मेसी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएचसी कॉम्प्लेक्स के। एमएचसी कॉम्प्लेक्स जो है वो पार्ट है इम्यूनोलॉजी का। ये आपकी थर्ड यूनिट में फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी 6 सेम बी फार्म में है टॉपिक। तो इसके बारे में हम बात करें। इससे पहले हम बी सेल, टी सेल, ठीक है, बी सेल्स के, टी सेल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। हम इम्यूनिटी के बारे में बात कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं क्या होती है ह्यूमोरल एंड सेल्यूलर इम्यूनिटी। इन सब के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो आज के वीडियो में हम एमएससी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। सो व्हाट इज एमएससी कॉम्प्लेक्स? एमएससी कॉम्प्लेक्स का जो मतलब है वो क्या है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है बेसिकली ये हम कह सकते हैं सेट ऑफ जीन्स है। ठीक है, जीन्स होती हैं, सेट ऑफ जीन्स इसमें होते हैं, यानी कि अप्रॉक्स 20 डिफरेंट डिफरेंट जीन्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो मिलके एमएचसी बनाते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, अब इसको मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, ये बेसिकली मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स डिफाइन द यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब क्या है, जो एमएचसी होता है वो हर एक इंडिविजुअल का एमएचसी क्या होता है, अलग अलग होता है। जितने भी लोग हैं सबका अलग अलग एमएचसी होगा, बट जो भी क्या होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, जो भी क्या है आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उनका एमएचसी जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, मतलब क्या है, एमएचसी देखो यूनिकनेस को बता रहा है। मतलब क्या है कि हाँ, अगर मैं हूँ मेरा एमएचसी अलग होगा, मेरी फ्रेंड का अलग होगा, बट अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस है हमारा एमएचसी सेम होगा। मेरे और मेरी फैमिली मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सिमिलर एंड डिफरेंट एमएससी मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब क्या है, क्योंकि एमएससी मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। तो अगर मेरी फैमिली मेंबर है, मेरे और मेरे सिस्टर में हो सकता है कि कुछ एमएससी मॉलिक्यूल सिमिलर हो और कुछ डिफरेंट हो। ठीक है, बट अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो हमारा क्या होगा, एमएससी मॉलिक्यूल जो एमएससी कॉम्प्लेक्स है पूरा कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सिमिलर होगा। ठीक है, अब हम ये बात कर रहे हैं कि हम सब में अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो मेजर रोल होता है वो कहाँ पे होगा? ऑर्गन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे, किसी दूसरे का लिवर अगर हम अपने पे लगाते हैं तो क्या होगा, हमारा एमएससी मॉलिक्यूल हम तभी उसको लगा सकते हैं अपने में जब हम दोनों का एमएससी कॉम्प्लेक्स सिमिलर हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि एमएचसी मॉलिक्यूल जो होता है ये, इसका काम क्या है, इसका इम्यून सिस्टम में ये काम है कि ये हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम करता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम करता है। मतलब क्या है, कोई भी एंटीजन, एंटीजन मतलब कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल अगर हमारी बॉडी में आएगा तो एमएससी क्या करेगा, उसको बी सेल और टी सेल को बताएगा कि ये हमारा, या फिर टी हेल्पर सेल्स को बताएगा कि ये हमारी बॉडी के लिए फॉरेन मॉलिक्यूल है, इसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी को फाइट करना है। ठीक है, तो मतलब क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी और का लिवर लगा रही हूँ जिसका एमएससी हमारे से मैच नहीं करता, तो हमारे एमएससी के लिए वो क्या होगा, वो फॉरेन होगा, तो मतलब उसको वो रिजेक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, एलोग्राफ्ट में हमारा क्या है, ट्रांसफर में, टिश्यू ट्रांसफर में, ये सब क्या होता है, इन सब केसेस में हमारा एमएचसी जो होता है वो काम करता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, द फंक्शंस ऑफ एमएचसी। एमएचसी के क्या क्या फंक्शंस हैं? द प्रिंसिपल फंक्शन इज टू बाइंड पेप्टाइड फ्रेगमेंट ऑफ द फॉरेन प्रोटीन एंड प्रेजेंट इनटू द एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल्स। ठीक है, पहले ही मैंने बता दिया कि क्या होगा, कोई हमने यहाँ पे क्या, कोई वायरस या बैक्टीरिया अंदर आया। ठीक है, तो ये टी सेल है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये है हमारी नॉर्मल सेल, ठीक है, फेगोसाइटिक सेल। तो ये क्या होगा, ये वायरस जैसे ही आएगा, इसके यहाँ पे क्या है, ये हमारी बॉडी की सेल है, सेल के अंदर क्या है, एमएचसी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एमएचसी क्या करेगा, जैसे ही ये वायरस आएगा सेल के अंदर आएगा तो ये एमएचसी, इसके फ्रेगमेंट्स होंगे, और तो ये जैसे ही फ्रेगमेंट होगा, इसका फ्रेगमेंट क्या होगा, एमएचसी से बाइंड करेगा, यहाँ पे इसका फ्रेगमेंट बाइंड करेगा, तो जो एमएचसी प्लस एंटीजन फ्रेगमेंट है वो दोनों मिलके क्या करेंगे, इस सेल को ऐसा एक्टिवेट कर देंगे, इस सेल को एक्टिवेट करेंगे तो उससे क्या होगा, मतलब एक तरीके से फॉर एग्जांपल एमएससी जैसे ही एंटीजन आया, एमएससी का एक फ्लैग की तरह है, वो फ्लैग दिखा देगा कि टी सेल को बुलाएगा कि आओ, हमारी बॉडी में क्या है, कुछ फॉरेन मॉलिक्यूल आया है, कोई एंटीजन आया है। तो ये अब एंटीजन, जो एंटीजन प्रेजेंट होगा, ये क्या करेगा, ये टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करेगा। फिर टी हेल्पर सेल्स उसके बाद क्या है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स और बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। अगर ये चीजें आपको
आपको समझनी है तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, बी सेल एंड टी सेल वाला, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, तो इसका जो फंक्शन है, मेजर फंक्शन है, वो क्या है, टी सेल के सामने रिप्रेजेंट करना कि हमारी बॉडी में कुछ फॉरेन मॉलिक्यूल आया है, ठीक है। नाउ इम्यून रिकॉग्निशन, ऑब्वियसली सिमिलर थिंग इज दैट कि इम्यूनिटी हमारी बॉडी में फॉरेन आया तो उसको रिकॉग्नाइज करना, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना भी एमएससी का पार्ट है। इसके अलावा ये इंटरैक्ट करती है बिटवीन टी सेल एंड बी सेल। तो आपको पता है टी हेल्पर सेल्स ही क्या है, बी सेल्स को भी एक्टिवेट करती हैं और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को भी एक्टिवेट करती हैं। तो इसका ये भी फंक्शन हो गया। और जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रिजेक्शन ऑफ एलोग्राफ्ट, कोई क्या है टिश्यू, नया टिश्यू आप बॉडी में लगा रहे हैं या फिर कोई नया ऑर्गन बॉडी में डाल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये उसको एक्सेप्ट या रिजेक्शन का काम करेगा। अगर सिमिलर एमएससी कॉम्प्लेक्स, अगर रिसेप्टर्स उसमें सिमिलर हैं तभी वो इसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो समझेगा कि ये फॉरेन मॉलिक्यूल है, फॉरेन पार्टिकल है। तो फॉरेन को समझ के, फॉरेन सेगमेंट, फॉरेन फ्रेगमेंट समझ के उसको एंटीजन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट टाइप्स ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप के एमएससी मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में होते हैं, एक तो MSC1 और दूसरा है MSC2, ठीक है। अब इन दोनों की हम बात कर लेते हैं, एक होगा MHC1, दूसरा होगा MHC2, ठीक है। अब MHC1 जो है, देखो सारी सेल्स में जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, ठीक है, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, उन सब में क्या होगा, ये MHC1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। जबकि MHC2 मॉलिक्यूल केवल और केवल किस में प्रेजेंट होता है, MHC2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है ओनली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन सी हैं, जो इम्यूनिटी में डायरेक्ट पार्ट लेती हैं, दैट इज हो गया आपका बी सेल्स हो गई, आपकी डेंड्राइट सेल्स हो गई, इसके अलावा आपके मैक्रोफेजेस हो गए, ठीक है। मैक्रोफेजेस है, डेंड्राइट्स हैं, बी सेल्स हैं, इन सब में ही क्या होगा, एक्टिवेटेड टी सेल्स हैं, इन सब में क्या प्रेजेंट होगा, आपका MSC2 प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो MSC1 किस में है, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, चाहे वो हमारी इम्यूनिटी में पार्ट ले रही हैं या नहीं ले रही हैं, उन सब में क्या होगा, MSC1 होगा। MSC2 होगा जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, जो फैगोसाइटिक एक्शन करती हैं, इस तरीके की सेल्स जैसे बी सेल्स है, डेंड्राइट सेल्स है, मैक्रोफेजेस हैं, इन सब में MSC2 प्रेजेंट होगा, ओके। अब नेक्स्ट चीज क्या है, देखो अब क्या होता है, जैसे ही MSC मॉलिक्यूल, MSC1 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल में क्या है कि जैसे ही एंटीजन आएगा, ठीक है, तो जैसे हमने पहले भी बात की थी, ये एंटीजन है, ये सेल के पास आया, सेल में क्या प्रेजेंट है, MHC2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। ये सेल इसको इनगल्फ करेगी, इनगल्फ करने के बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ पे इसके फ्रेगमेंट होंगे, ये फ्रेगमेंट क्या होंगे, इससे जाके बाइंड कर जाएंगे MSC2 से, और ये क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट कर देगा, एंटीजन को प्रेजेंट करेगा किससे, टी हेल्पर सेल से एक्टिव प्रेजेंट करेगा। ये टी हेल्पर सेल्स फिर टी साइटोटॉक्सिक और बी सेल्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगी, ठीक है। ये तो आपका हो गया, और अनदर टी हेल्पर सेल्स बनाएंगी, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया MSC2 का काम। अब MSC1 की बात करते हैं, तो MSC1 में क्या है, केवल न्यूक्लिएटेड सेल्स में है, ठीक है। तो MSC1 कहाँ पे काम आता है इम्यूनिटी में, जैसे कोई सेल है फॉर एग्जाम्पल जो वीक सेल है, ठीक है, डिजीज सेल है, कोई वीक सेल है, हमारी बॉडी के अंदर वायरस आया, वो स्प्रेड हुआ, स्प्रेड होके कोई सेल जो है जिसमें उसने ज्यादा अटैक कर लिया, या कोई डिजीज सेल है, तो उसमें क्या है, जैसे ही वायरस अंदर जाता है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अब MHC1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो MHC1 मॉलिक्यूल क्या है, मैं जैसे ही ये फ्रेगमेंट जाके बाइंड करेगा वायरस का, तो ये MHC1 मॉलिक्यूल, अब ये MSC1 मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, अगेन एक तरीके से फ्लैग दिखाएगा कि हमारा क्या है, ये सेल है जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है, अब फर्दर और ज़्यादा सेल में क्या हो, और ज़्यादा स्प्रेड ना हो इन्फेक्शन, इसके लिए क्या कर देंगे, डैमेज को लिमिट करने के लिए ये सेल क्या करेगी, इसमें सेल में डिस्ट्रॉय हो जाए, सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगी जो अदर सेल्स हैं वो आके, ठीक है। तो बेसिकली एंटीजन MSC2 जो है ये क्या करेगा, एंटीजन को प्रेजेंट करने का काम करेगा, जो न्यूक्लिएटेड जो आपकी क्या है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। और MSC1 जो है इसमें क्या है, सेल डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब ये न्यूक्लिएटेड, सारी न्यूक्लिएटेड सेल्स में होगा, तो जो सेल बिल्कुल वीक हो जाएगी उसमें ये प्रेजेंट कर देगा एंटीजन को, और वो सेल्स आके उस सेल को क्या करेंगी, उस सेल को डिस्ट्रक्ट कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है। You can see here bind antigen peptide binds with the antigen peptide endogenous
endogenous produce the viral proteins and it binds with the antigen peptide exogenously produce then process within the cell after phagocytosis. Okay, now another important thing is that MSC2 जो है, MSC2 क्या करता है, CD4 सेल्स को एक्टिवेट करता है. ठीक है, ये एंटीजन को प्रेजेंट करेगा किसमें, CD4 सेल्स में. ये है MHC2. ठीक है, जबकि जो MSC1 है ये प्रेजेंट करता है CD8 सेल्स में. ठीक है, CD8 टी सेल्स. सो CD8 टी सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स. मतलब क्या है साइटोटॉक्सिक, मतलब ये क्या है, डिस्ट्रक्शन कर रही है सेल्स का. और CD4 का मतलब है टी हेल्पर सेल्स, जिसके हमने पहले भी बात की कि ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं अदर सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए कि सेल में क्या है, हमारी बॉडी में क्या है, कोई फॉरेन एंटीजन आया है उसको किल करना है. ठीक है, सो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. हमने क्या देखा, MHC जो होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में. एटलीस्ट 20 जीन्स जो हैं ये क्या एक साथ इनकोड करके MSC कॉम्प्लेक्स बनाती हैं. दो तरीके के MSC मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में है, MSC1 एंड MSC2. MSC1 जो होती है वो ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स जो हैं, न्यूक्लिएटेड सेल्स उनमें MSC1 होता है. जबकि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, जैसे हमने बात की थी बी सेल्स, मैक्रोफेजेस, ठीक है, इसके अलावा डेंड्राइट सेल्स, इन सब में क्या होता है, MSC2 प्रेजेंट होता है. जैसे ही सेल आएगा MSC2, जैसे ही एंटीजन इनके पास आएगा, अंदर जाएगा, फ्रेगमेंट्स होंगे, MSC2 में एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो ये क्या करेगा, ये टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करता है, MSC2. ठीक है, ये MSC2 है. MSC2 क्या करता है, टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करता है. मतलब टी हेल्पर सेल्स क्या है, CD4 सेल्स, CD4 सेल्स को ये एक्टिवेट करता है. जबकि MSC1 की बात करें तो जो वीक सेल्स हैं, क्योंकि ये सारी ही न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट है, तो जब क्या होती है, वायरल अटैक से क्या होती है, कोई भी सेल वीक हो जाती है या फिर डिस्ट्रक्शन होने लगता है या फिर उसमें वायरल अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सेल वीक हो जाती है, तो वो क्या करती है, वो MSC1 में जाके उसके फ्रेगमेंट जो है वो एंटीजन के फ्रेगमेंट उसको प्रेजेंट करती है, फ्रेगमेंट्स को. और इस फ्रेगमेंट को प्रेजेंट करने के साथ साथ ये अब CD8 सेल्स को एक्टिवेट करती हैं. और CD8 सेल्स क्या है, साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं. और ये क्या करते हैं, फाइनली ये सेल्स जो होती हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल्स आके सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिससे क्या है, फर्दर इस सेल से और सेल्स में इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो पाए. ठीक है, so this is all about the MHC complex. Hope you like the video. अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.